तो हेलो विद्यार्थी जी, आप लोगों को फिर से ज्ञानोदय क्वेश्चन चैनल और यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज आप लोग को जो है क्लास 10 का पार्ट 4 है। ये जो है आपका ट्रिगोमेट्री एंगल का जो है आप लोग वैल्यू वाला मान वाला जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जो है देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। और इस चैप्टर से आपको ज्यादा ही क्वेश्चन मिलता है। ट्रिगोमेट्री से आप जानते हैं कि ज्यादा ही क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में दिखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप लोग जो भी लोग 27 में एग्जाम देंगे उन लोग के लिए। और आज जो हम लोग जो क्वेश्चन इस चैनल पे करा रहे हैं, आपको भारतीय भवन का और एनसीईआरटी दोनों का है। सिर्फ इस पे क्वेश्चन को आप लोग आज जो है क्वेश्चन को करेंगे, तो ये जो है भारतीय भवन और एनसीईआरटी दोनों से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 का जो भारतीय भवन 1 का बी बनाते हैं, और 19 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन को आप लोग चुटकी में बना सकते हैं। चुटकी में बनाने के मतलब क्या है कि आपको सिर्फ मान याद होना चाहिए। ये जो दिखते हैं साइन 60 डिग्री के मान, 30 डिग्री के मान, tan 60 डिग्री का मान, ये सब आप लोग को अगर याद है तो कमेंट करके जो है आप लोग इसका मान जो है हमको कमेंट में दीजिएगा। और क्वेश्चन को हम अभी करेंगे 19 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आप भी देखिएगा, जो कि बुक का श्योर मिलेगा, ठीक है। जो कि आपको क्या कह रहा है, तो मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोग को मान याद है, तो मान याद है तो सिर्फ क्या करना है, इस पर पुट कर देना है, और उसके बाद जोड़ घटाओ आप लोग को आता ही होगा। तो इसके अनुसार जो है आप मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस। अभी देखिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन के 3 बार 4 बार खाली प्रैक्टिस कर लीजिए और देखिए आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए जो लोग को इस टाइप के क्वेश्चन बनाने नहीं आता है, अभी जो आपको आ जाएगा बनाने। कैसे आएगा तो देखिए, आप बताइए मान ज्ञात करना है। 19 नंबर क्वेश्चन है। cos 30 डिग्री का मान तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो cos 30 डिग्री के मान जो है आप बताइए, साइन के याद कीजिएगा ना, तो cos का अपोजिट होता है। आप लोग ट्रिक के साथ बोलते चलेंगे तो क्या होता है इसका मान, तो इसका मान जो है होता है आपको √3/2। अब यहाँ पे देखिए √3/2 है, स्क्वायर ऊपर में दिख रहा है, आपको स्क्वायर दिख रहा है, देखिए तो स्क्वायर है ना। cos 30 डिग्री क्या है, स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये ब्रैकेट के बाहर है तो न प्लस के साइन है माइनस के साइन है, तो ये माइनस और प्लस के साइन नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई का है। तो ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई। तो आप क्या कीजिएगा 1 प्लस, ठीक है, tan 30 डिग्री के मान, तो tan 30 डिग्री के मान आपको याद होगा क्या होता है, 1/√3। अब यहाँ पे 1/√3, ठीक है। इस पर में देखिए तो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर डाल दिए, यहाँ ब्रैकेट है ब्रैकेट डाल दीजिए। आपको क्या किए, जिसका मान आपको याद है, मान याद है तो इस पर क्या किए, पुट कर दिए, मान को बैठा दिए। बैठाने के बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, ब्रैकेट यहाँ दिया था ब्रैकेट दिए, 1 प्लस है तो 1 प्लस लिख दिए। फिर tan 30 डिग्री का मान आपको याद है 1/√3 स्क्वायर तो स्क्वायर। देखिए यहाँ तक आपको बैठाने आ गया, तो समझिए आप लोग मैथ समझ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। और अगर समझ रहे हैं तो इसको लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आप देखिए आगे चलिए, दूसरा अगला स्टेप देखिए, √3 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। आई स्क्वायर का मतलब क्या है, नीचे और ऊपर, अंश और हर मानिए तो अगर कहा जाए तो ऊपर और नीचे ऊपर दोनों पूरा में स्क्वायर है। जब आप √3 रहे स्क्वायर करिएगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है। रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो मान ली क्या 3 हो जाएगा। और 2 के स्क्वायर तो यहाँ तो रूट नहीं, तो क्या हो जाएगा 4 होगा। ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के बाहर लिखिए, है तो लिख दिए। अब चलिए आगे, 1 प्लस, अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा, जितना भी स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, चलिए 1 हो जाएगा। अब 2 का, √3 का हम क्या कहें, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, वनली क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप बताइए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप बताइए, आप लोग को तो भिन्न के जोड़ आता ही होगा, भिन्न के गुना, वही चीज है और कुछ नहीं है। आप लोग को मैथ को देखिए किस तरह से चुटकियां बनाइएगा। एलसीएम कीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, अपना मन से एक 1 दे दिए, एलसीएम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 है तो 3 से डिवाइड कीजिएगा, 1 का 1 हो जाएगा।
और यहाँ 1, यहाँ पे क्या 1, तो 1 है तो 1 इंटू 3 के जगह ऊपर में जाएगा, क्या चल जाएगा, मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 3 हो जाएगा। देख लिए, समझ में आ गया। आप इसी तरह से देखिए 3/4 है तो 3/4 लिख दीजिए, और इंटू ब्रैकेट के बाहर हम क्या बताए थे, ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई में शुरू में बताए थे, 3 एक क्या होता है, तो 4 और 3 के 3। अब बताइए कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कटेगा। अब बताइए 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये भी 1/रूट में दोनों का जाएगा, ये भी 1, मतलब क्या 1/1, मतलब क्या आंसर आपको क्या आ जाएगा 1, आंसर क्या आ गया आपका 1। बताइए ये समझ में क्वेश्चन इजी तरीका से भी क्वेश्चन इजी है। इजी कब है, जो आपको मान याद है तब, ठीक है, और जोड़ घटाओ ये आता है तो इजी है ही। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 था, 19 का 1 था। इसी तरह से हम लोग 2 देखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए और देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को हार्ड नहीं इजी है। इजी कैसे से देखिए, यहाँ पे 4 cosec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, दोनों 60 डिग्री। आप बताइए cosec स्क्वायर 60 डिग्री क्या होता है, cosec स्क्वायर 60 डिग्री क्या होता है, तो आप याद किए होइएगा। तो 4 यहाँ पे क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरी नहीं, 4 का 4 लिख दिए, और यहाँ पे cosec स्क्वायर 60 डिग्री, तो मल्टीप्लाई मतलब गुणे, और cosec 60 क्या होता है 2/√3, कितना होता है 2/√3। इसका cosec 60 डिग्री क्या होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। चलिए प्लस है, आप बताइए 3 है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, फिर सेक 60 डिग्री। आप इसका अपोजिट कीजिएगा, दोनों क्या है 60 डिग्री है, अब इसका अपोजिट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ पे आपका अपोजिट तो करते, तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री रहता तो यह वैल्यू हो जाता। कॉस, अगर कॉस 60 डिग्री वैल्यू 2/√3 है, आप लोग याद कीजिएगा, इसका अपोजिट 30 डिग्री अगर सेक रहता तो यही वैल्यू होता था, लेकिन यह 60 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए यहां तक cos 60 डिग्री वैल्यू क्या हो जाता है 2 हो जाता है। चलिए यहां से तक आप लोगों को समझ में आ गया। 4 इंटू 2 के स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या बोले हैं, रूट में अगर कोई भी नंबर है अगर स्क्वायर है तो रूट से क्या होता है निकल के जो नंबर होता है वही नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे संख्या क्या है 3 है तो 3 हो गया, प्लस अब यहाँ पे देखिए ये दोनों का क्या करिएगा मल्टीप्लाई करिएगा, मतलब गुना कीजिए, 3 दूना 6। आप देखिए दोनों कटेगा नहीं, ये दोनों कटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा 16/3 प्लस 6। यहाँ पे फिर क्या करिए भिन्न के जोड़ करिए, भिन्न के जोड़ कीजिएगा तो एलसीएम कितना आएगा, तो आप जानते हैं एलसीएम कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। 3 यहाँ पे 36 18, तीनों 3 क्या होगा मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा, अब प्लस में 16 डिवाइड करिएगा 3 बार में होगा, एक बार में 1 से क्या करिएगा गुना करिएगा 16 हो जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा। दोनों को गुना कीजिएगा तो आप जो है दोनों को बोलिएगा 8 और 6 14, ठीक है, 2 1 3, ठीक है, 8 2 हाँ ठीक है 14 और 2 1 3 बटे में 3। अब ये आपको क्या हो गया आंसर हो गया। अब ये काटने के लिए कटेगा नहीं, आपका ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे अगर ये तो आंसर आपको आ गया, अगर आपको ये आंसर होल में होगा पूर्णांक में होगा तो इसको डिवाइड करना होगा आपको 34 से पूर्णांक। अगर यहां तक भी आंसर छोड़ दीजिएगा तो ये भी आपका आंसर है, लेकिन पूर्णांक में तो क्या करिएगा 3 एकम 3, ठीक है, 4 उतरेगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 एकम 3। आप देखिए एक क्वेश्चन, ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे हम किए हैं। मिस्टेक क्या किए हैं ध्यान दीजिए, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर तो यहाँ देना ही होगा, ठीक है, ये जो स्क्वायर है तो हम लोग देखिए डायरेक्ट लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि नंबर से पता चल गया
ये जो स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या करिएगा, दीजिएगा ना, सेक 3 के 3 सेक 60 डिग्री तो स्क्वायर तो दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है इसलिए आप लोग बोले नहीं। 3 गुने क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 2 के स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब 4 3 12। आप देखिए, आप एलसीएम कीजिएगा तो 3 एलसीएम होगा, ये सही है। यहाँ पे तब 2 के स्क्वायर 3 के, ये इधर ये स्क्वायर हम नहीं किए, छूट गया है। ठीक है, 3। अब यहाँ पे क्या 16 और 12 ये दोनों क्या थी कीजिएगा, क्या हो जाएगा, तो 12 36। ठीक है, दोनों के जोड़िएगा तो 6 6 12 और 3 1 4 1 5 बटे 3। अब तो समझ गए आप क्या बोले, इतना भी आंसर हो जाएगा, या फिर इसको क्या करिएगा, पूर्णांक में लाने के लिए भाग दीजिएगा। ठीक है, इसको क्या करिएगा, तो भाग दीजिएगा, सिर्फ इसको भाग कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 3 2 6 तो लगेगा ना, 3 एकम 3, यहाँ होगा 2। ठीक है, ऊपर से 2 उतारिएगा तो क्या यहाँ पे क्या करिएगा, 7 बार में लगाइएगा, 2 7 21 मतलब 3 7 21। ठीक है, 1 और यहाँ पे कट गया। अब इसको पूर्णांक में लिखने के तरीका अगर नहीं आता तो कैसे लिखिएगा, से देखिए, ये जो है आपको भागफल जिसको क्वेश्चन कहते हैं, इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद रिमाइंडर बचा 1 और बटे 3। यही आपका बुक में आंसर दिया होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है हम 3 देखेंगे। सबसे पहले ये समझ में आ गया कि नहीं आया, उस समय देखे थे स्क्वायर छूट गया था। ठीक है, स्क्वायर को सही करके आपका आंसर आ गया। आंसर जो क्या हुआ था, कट नहीं रहा था और अलग आ रहा था, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। 3 नंबर बनाइए। 3 नंबर में देखिए क्या करना है। 3 नंबर में देखिए क्या करिएगा, आप बताइए साइन 45 डिग्री के मान जानते हैं क्या, क्या होता है आप लोग को याद भी होगा। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। ई पॉइंट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो मल्टीप्लाई। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, हम आपको क्या बताए थे, जब आपका सेक 60 डिग्री के मान जो है कितना था, तो आप जस्ट देखें, याद किए 2 बटे, तो सेक 30 डिग्री के मान जो है क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 2/√3। तो सेक 30 डिग्री का, सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 2/√3। आप यहाँ पे डाल दें 2/√3, 2/√3। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर देखिए, स्क्वायर है तो डाल दीजिए। आप देखिए सेक 60 डिग्री, यहाँ पे सेक 60 डिग्री, तो ये देखिए दोनों सेम हो, सेक 60 डिग्री। अब सेक 60 डिग्री के जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 2 होगा। सेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 2 का जो है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, आप मान जो डाले हैं, इसका वैल्यू जो डाले उसको थोड़ा सही से डालिएगा, नहीं तो आपको आंसर नहीं आएगा। जैसे हम साइन 45 डिग्री के, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। उसके बाद साइन जो है क्या चीज के डाले हैं, तो साइन डाले हैं 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री के। कॉसेक 30 डिग्री के मान क्या होता है, तो यहाँ पे यही मिला लेना है। कॉसेक 30 डिग्री के मान होता है आपको रूट क्या होता है, तो √2/√3 नहीं होता, 2 होता है। क्या है, 2 होता है। यही बात ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम आपको मिलाने के लिए बोले हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस तो माइनस, उसके बाद सेक 60 डिग्री का, तो ध्यान दीजिएगा कॉसेक 30 डिग्री का मान जो हम इसलिए बोले, उस आप ठीक से याद किए होइएगा। तो कॉसेक 30 डिग्री के मान अगर 2 है, तो सेक 60 डिग्री का मान भी क्या होता है 2 होता है, मतलब उसका अल्टरनेट होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ से पकड़ लिए, जो यहाँ पे जो मान लिखे हैं, क्या लिखे हैं, गलत लिखे हैं। तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, स्क्वायर छोड़िएगा नहीं। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मान डाले, आप सॉल्व कीजिए। 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 होगा, रूट में स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू 2 का जो है से स्क्वायर कीजिए, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 मतलब 4 हो जाएगा, -4। अब देखिए इस 2 से 2 काटिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। चलिए तो 2 दूनी 4, तो बचा से लिख दिए, 1 से इंटू कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, -4। फिर आप देखिए
छोटा है ये बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा घटाइएगा तो क्या होगा -2। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। और मान को याद जो है, आप सबसे पहले इसका वैल्यू जो है, जैसे 45 डिग्री के डाले 1/√2, उसके बाद कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू डाले 2, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2। हम क्या बोले थे, यहाँ पे क्या लिखे हुए थे, तो इस तरह से गलत लिखाने के पता चला यहाँ पे 60 डिग्री के मान 2 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ कोसेक 30 डिग्री तो यह अल्टरनेट होता है, यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ 60 डिग्री, तो इसलिए दोनों का मान क्या हो जाएगा, दोनों का रूट, अगर कोसेक 60 डिग्री उसका भी मान 2 है, अब जाके देख लीजिए, और सेक 60 डिग्री का मान भी 2 है, तभी आपका ये आंसर आया। ठीक है, सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है। अब मान याद है तो ये भी बनेगा। ठीक है, मान देखिए, मान याद है, आप लोग मान देखिए याद है, क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। आप बताइए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री, तो क्या होता है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री के मान आप लोग को याद होगा √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है, सीधे मान डालते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट के मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, मतलब गुना के साइन है। सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री के मान जो है आपका √2 होता है। √2 देखिए, जहां पे रूट में है वहां स्क्वायर दे दिया है, स्क्वायर। ठीक है, तो √2 होता है स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 3 गुने। ठीक है, 3 गुने। अब यहाँ पे ध्यान देना यही, जो आपका tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो आपका 1/, जो है √3 होता है। अब यहाँ पे आपको क्या है, रूट में है 1/√3। ठीक है, प्लस 4 इंटू साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। क्या होता है, तो गुने 0। यहां तक आप लोग को मान अगर बैठाना सीख गए हैं, इसी तरह से हम लोग मान इसका बैठाते हैं। ठीक है, आप लोग को याद कीजिए, ठीक ढंग से याद कीजिए, लेकिन याद करना ही होगा तभी आप सॉल्व कर पाइएगा। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आता है। अब देखिए, √3/2 है, तो √3/2 जो है जैसे है वैसे लिख दिए, गुने यहाँ पे जो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा। ठीक, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कीजिएगा तो क्या, इससे 1 में इंटू करें तो यहाँ पे क्या 3/√3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 में जो है 4 में जो 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ तक समझ में आपको आ गया, तो हम लोग ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 3/√3। समझ में आ गया, यहाँ पे माइनस ना है तो वहां पे बटा में कुछ है तो 1 हम दे दिया। आप भिन्न के घटाव करिए और देखिए आंसर आएगा। आंसर लाने के लिए क्या करिएगा, तो ये एलसीएम हो गया आपको √3 से √3 कट गया तो 1 आया, 1 में 3 से गुना करिएगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस था माइनस। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 से √3, यहाँ पे 1 इंटू √3 और √3 ऊपर में गुना हो जाएगा। तो जानते हैं क्या, ऊपर में गुना करेंगे √3 गुने √3 तो आपको 3 बन जाएगा। √3 गुने 3 क्या बन जाएगा, 3, यहाँ पे 3 है। अब बताइए 3 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 0, 0/√3, मतलब कि आंसर भी क्या हो जाएगा, 0। आपका 4 नंबर के आंसर क्या आया, तो 0 आया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन रखिए। एक क्वेश्चन और क्वेश्चन जो है से देखिए, अभी इसमें लमसम आपको जो है 9-10 क्वेश्चन है 19 नंबर में। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और एग्जाम में देखने को मिलेगा से ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, तो 4 गुने साइन 60 डिग्री के, तो अभी जस्ट ना देखे हैं, तो क्या होता है √3/2। स्क्वायर देखिए, स्क्वायर है, दिख रहा है ना आपको, स्क्वायर तो स्क्वायर डाल दीजिए, मान सही डालिएगा। tan 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री, 3 है तो 3 डालिए, 3 इंटू tan 30 डिग्री 1/√3, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, माइनस 8 इंटू
साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री होता है 1 बाई आपका √2, 1 बाई √2। अब इंटू है तो इंटू डाल दीजिए। कॉस 45 डिग्री का भी होता है 1 बाई √2। आप देखिए जिसका जो मान था वो डाल दिए, ठीक है। अब वो डाल दिए तो आप यहाँ पे करिए 4 के 4, √3 का जो है स्क्वायर क्या करिएगा तो 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 2 के स्क्वायर करिएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा रूट हट के 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 8 इंटू देखिए भिन्न के गुना में है ना, मल्टीप्लाई गुना में 1 से गुना कीजिएगा 1 में तो 1 होगा, √2 जानते हैं 2 को √2 के स्क्वायर करते हैं तो ना 2 हो जाता है, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। √2 बन के दोनों बन के क्या बन गया तो 2 बन गया। चलिए यहां तक जो आपको समझ में आ गया, जो कट रहा है काट दे, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 2 चक 8, 2 चक 8। आप बताइए यहाँ पे क्या बचा तो 3 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा तो 1 बचा, माइनस यहाँ पे 4 बचा। अब ये देखिए 3 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 4 मतलब इसका भी आंसर क्या होगा 0। आप बताइए जितना भी क्वेश्चन को बना रहे हैं सब क्या आ रहा है 0। तो हम लोग अभी ये लॉन्ग वीडियो जो बन जाए इसलिए हम लोग जो आप लोग 5 क्वेश्चन इसमें देखिए और आपको इस क्लास में सीखने को मिलेगा, और पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को देखिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका आगे क्वेश्चन करेंगे।